नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पिछली कथा में आपने महर्षियों तथा कश्यप पत्नियों की संतान परंपरा का वर्णन सुना और महर्षि भृगु के बारे में जाना, जिनके शुक्राचार्य के अतिरिक्त च्यवन नामक पुत्र हुए। महाभारत में लिखी हुई कथा के अनुसार इसके आगे की कथा बताते हुए वैशंपायन जी कहते हैं, ये अपनी माता की रक्षा के लिए गर्भ से निकल आए थे। उनकी पत्नी का नाम था आरुषि, जो मनु की पुत्री थी। आरुषि से महायशस्वी औरव मुनि का जन्म हुआ। वे अपनी माता की उरु अर्थात जान से प्रकट हुए थे। औरव के पुत्र ऋचिक और ऋचिक के पुत्र जमदग्नि हुए। महात्मा जमदग्नि के 4 पुत्र थे, जिनमें परशुराम जी सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वह शास्त्र कुशल तो थे ही और शस्त्र कुशल भी थे। उन्होंने ही क्षत्रिय कुल का नाश किया था। औरव मुनि के जमदग्नि आदि 100 पुत्र थे। फिर उनके भी सहस्त्र पुत्र हुए। इस प्रकार इस पृथ्वी पर भृगु वंश का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी के 2 और पुत्र थे, दाता और विदाता। वह मनु के साथ रहते थे। कमलों में निवास करने वाली लक्ष्मी उनकी बहन है। शुक्र की पुत्री देवी वरुण की पत्नी हुई। उसके पुत्र का नाम हुआ बल और पुत्री का सुरा। जब प्रजा के वासी अन्न के लोभ से एक दूसरे का हक खाने लगे, तब उस सुरा से ही अधर्म की उत्पत्ति हुई, जो समस्त प्राणियों का नाश कर देता है। अधर्म की पत्नी का नाम था निऋति। उसके 3 बड़े भयंकर पुत्र हुए, भय, महाभय और मृत्यु। उनमें से मृत्यु समस्त प्राणियों का अंत करता है। उसके पत्नी या पुत्र कोई नहीं है। आगे जब ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का विस्तार हो रहा था, तब देवी ताम्रा ने काकी, शैनी, बाशी, धृतराष्ट्री तथा शुकी, इन 5 लोक विख्यात कन्याओं को उत्पन्न किया। काकी ने उलुओं और शैनी ने बाजों को जन्म दिया। बाशी ने कुत्तों और गधों को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्री से हंस, कलहंस एवं चक्रवाक और शुकी से तोतों का जन्म हुआ। क्रोधा से 9 कन्याएं हुई, मृगी, मृगमंदा, हरि, वृद्धमना, मातंगी, शार्दुली, श्वेता, सुरभि तथा संपूर्ण लक्षणों से संपन्न सुंदरी सुरसा समस्त मृगी की संतानें हैं। मृगमंदा से रीछ तथा सुमर अर्थात छोटी जाति के मृग उत्पन्न हुए। बदरमंदा ने इरावत हाथी को अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। हरि से चंचल घोड़े, वानर एवं गौ के समान पूंछ वाले दूसरे पशु तथा शुरदाली से सिंह, बाघ और गैंडे उत्पन्न हुए। मातंगी से सब प्रकार के हाथी और श्वेता ने शीघ्रगामी दिग्गज श्वेत को जन्म दिया। सुरभि से रोहिणी, गंधर्वी विमला और अंधला नाम की 4 कन्याएं हुई। रोहिणी से गाय, बैल और गंधर्वी से घोड़े हुए। अंधला से 7 प्रकार के वृक्ष, जो इस प्रकार है: खजूर, ताल, हिमताल, ताली, खजूरिका, सुपारी और नारियल। ये 7 पिंड फल वाले वृक्ष हैं। अंधला की पुत्री शुकी ही तोतों की जननी हुई। सुरसा से कंक पक्षी और नागों का जन्म हुआ। अरुणी की पत्नी शैनी से संपाति और जटायु हुए। कद्रु से सर्पों की उत्पत्ति तो कही ही जा चुकी है। सुरसा ने भी 101 सर वाले सर्पों को जन्म दिया था। सुरसा से 3 कमल नयनी कन्याएं उत्पन्न हुई, जो वनस्पतियों, वृक्षों और लता गुल्मों की जननी हुई। इनके नाम इस प्रकार हैं: अंधला, रूहा और विरुदा। जो वृक्ष बिना फूल के ही फल ग्रहण करते हैं, उन सबको अंधला का पुत्र जानना चाहिए। वह ही वनस्पति कहलाते हैं। जो फूल से फल ग्रहण करते हैं, उनको रूहा की संतान समझो। लता, गुलम, वली, बांस और तिनकों की जितनी भी जातियां हैं, उन सब की उत्पत्ति विरुदा से हुई है। इस प्रकार वैशंपायन जी ने मुख्य प्राणियों की उत्पत्ति का जो वर्णन किया गया है, वह सब सुना दिया। और मान्यता के अनुसार इस वृत्तांत का श्रवण करने से पापियों के पाप तो छूटते ही हैं, सर्वज्ञता की प्राप्ति भी होती है और अंत में उत्तम गति मिलती है। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अंश अवतार विषयक 66वां अध्याय पूरा हुआ।